हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको पेज लेआउट मेनू के बारे में बताने जा रहा हूँ। पेज लेआउट मेनू में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, बट जितने भी ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं उन सब का अगर आप प्रैक्टिकली ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है या फिर पड़ने वाली है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। मैंने इसके लिए एक ऐसा सीट लिया हुआ है जिसमें बहुत सारे चार्ट, ग्राफिक्स, टेक्स्ट सब कुछ अवेलेबल है, क्योंकि जो चीज़ हम इसमें यूज़ करने वाले हैं वो होगा थीम या पेज सेटअप। तो हमें ऑलरेडी पेज पे कुछ कंटेंट्स चाहिए थे ताकि हम उसके ऊपर काम कर सके। तो थीम आपने नाम सुना होगा। अगर आपने कभी एक्सेल यूज़ ही नहीं किया तो आप मोबाइल फ़ोन अगर आपने यूज़ किया होगा तो उसमें भी आप हमेशा थीम ज़रूर बदलते रहे होंगे। थीम क्या करता है, मोबाइल पे बने हुए आइकन्स के स्टाइल को चेंज कर देता है, बैकग्राउंड को चेंज कर देता है, फॉन्ट स्टाइल को चेंज करता है। ओवरऑल आपका है तो पूरे जो विजुअलिटी होती है, जो मोबाइल का जो स्ट्रक्चर, जो लेआउट दिखता है आपको, वो पूरी तरह चेंज हो जाता है। थीम का यही रोल होता है। तो एक्सेल में भी इसका यही काम है। जैसे ही आप थीम में जाते हैं कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं। अब इसमें से आप जो भी ऑप्शंस चुनेंगे आप देख सकते हैं कि पूरा चार्ट, लिखा हुआ बैकग्राउंड में टेक्स्ट, सब कुछ बदल जा रहा है। मैं इस चार्ट को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, साइड में कर देते हैं। अब देखिएगा यहाँ लिखे हुए फॉन्ट के स्टाइल भी चेंज होंगे। फॉन्ट के स्टाइल चेंज हो रहा है, साथ में आपका लिखा हुआ टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो रहा है। ये टेक्स्ट का कलर नहीं, यहाँ पर जो शेप बने हुए हैं वो सब, या फिर जिनके कलर्स आपने किए हुए, वर्ड आर्ट वगैरह अगर आपने यूज़ किया है तो उन सब के भी कलर चेंज होते हैं। मैं आपको वर्ड आर्ट और शेप कुछ इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे हमने एक वर्ड आर्ट ले लिया, कोई स्टाइल भी इस पे लगा देते हैं, शेप को इंसर्ट कर लेते हैं। आप जितनी चीज़ें चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं उन सब के ऊपर। ये आपको दिखेगा क्या फ़र्क हो रहा है। अब देखिए, मैं जैसे ही चेंज करूंगा देखिएगा हर चीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है, हर चीज़ चेंज हो रहा है। जो टेक्स्ट बॉक्स लाए हैं वो, जो चार्ट है वो, बैकग्राउंड में जो डेटा है वो, जो शेप बनाया है वो, हर चीज़ें चेंज होंगी। तो इसको बोलते हैं थीम, जो आपका। और एक और बात, सिर्फ इसी पेज पे चेंज नहीं हो रहा है, हर पेज पे। अब बाकी सब पेज पे देखेंगे कलर चेंज हो गए हैं। मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए, ग्रीन वाला लिया, ग्रीन हो गया, ब्लू वाला लिया। अब सब पे जाकर आप देखेंगे सब पे ब्लू ब्लू हो गया। तो ये होता है थीम, जो कि पूरे के पूरे फाइल पे मौजूद हर एक चीज को इफेक्टिव करता है। ओके, अब आप चाहते हैं कि नहीं कलर्स कुछ अलग हो, थीम तो ठीक है मैंने ले लिया, तो आप यहां से कलर चुन सकते हैं। अब कलर्स देख रहे हैं आप, मैं सबको सेलेक्ट नहीं किया हूं, किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया हूं एक तरह से कहे तो, लेकिन सब पे इफेक्ट पड़ रहा है। जैसा मैं कलर चुन रहा हूं वैसे सब हो जा रहे हैं। तो कलर का ये रोल होता है, जो भी शेप वगैरह आपने इंसर्ट किया, जो भी चीज़ें आपने बनाई है, उन सब पे कलर इफेक्ट डालता है और उन सब के कलर चेंज करता है। तो इसका थीम जो होगा वो सब पे अप्लाई होगा, यानी पूरे के पूरे फाइल पे आपके अप्लाई होगा। फॉन्ट स्टाइल इसके बाद होता है। फॉन्ट का स्टाइल आप चुन सकते हैं, किस तरह का फॉन्ट होना चाहिए। तो वही थीम में सब एक साथ थे और फॉन्ट में आपको अलग अलग फॉन्ट कलर और इफेक्ट हो गया, अलग अलग तरह से रहेगा। ये देखिए थोड़ा सा अलग तरह का हो गया, कोई लेटर बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, तो एक अलग लुक आ रहा है। फिर उसके बाद से इफेक्ट ऑप्शन होता है, जिसमें आपके शेप का इफेक्ट अलग तरीके से हो जाएगा। देख सकते हैं आप, अलग अलग डिजाइन में आपका शेप का जो स्टाइल कलर होगा, तो ये शेप के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, बाकी टेक्स्ट वगैरह के ऊपर नहीं डाल रहा है। तो जो शेप वगैरह हम लोग इंसर्ट करते हैं उसको अलग स्टाइल में कर सकते हैं। तो ये पूरा आपका थीम था, जो कि आपके पेज को डिजाइन करने के पर्पज से यूज किया जाता है। क्लियर है, समझ गए होंगे। इसके बाद ऑप्शन आता है मार्जिन। तो मार्जिन का क्या रोल होता है, जैसे जब आप पेज की बात करते हैं तो उसका एक मार्जिन होना बहुत जरूरी होता है चारों तरफ से। तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल इतनी मार्जिन दी हुई होती है, टॉप और बॉटम में, लेफ्ट और राइट में कितना कितना दिया है। आप चाहते हैं ज्यादा रहे तो वाइड ले सकते हैं, कम चाहते हैं तो नैरो कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस, आप 3-4 ऑप्शंस जो है बाय डिफॉल्ट यूज होते हैं। आप चाहते हैं खुद से करना तो कस्टम मार्जिन में चले जाइए और यहां से आप डिफाइन कीजिए कि किस एरिया में कितनी आपको छोड़नी है जगह। हेडर फुटर को छोड़कर, हेडर फुटर का जो एरिया रहता है वो छोड़ देते हैं, उसमें हेडर फुटर ही एंटर करते हैं या कुछ नहीं करते हैं।
क्योंकि थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है, जरूरत से ज़्यादा फैला नहीं देते। जैसे सब जीरो जीरो कर देंगे तो फिर क्या होगा, पेज का पूरा कोना कोना प्रिंट हो जाएगा, तो वैसा तो ठीक नहीं लगेगा ना डॉक्यूमेंट। इसलिए तो मार्जिन हम एडजस्ट करते हैं। मार्जिन एडजस्ट करने का मेन पर्पस होता है, जब आप प्रिंट करते हैं तो आप यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कितना आपका, जैसे देखिए इतना छोड़ रहा है जगह, तो आप नहीं चाहते हैं इतना वेस्ट हो, तो आप मार्जिन में जाइए, नैरो ले लीजिए। अब देखिए एकदम थोड़ा थोड़ा स्पेस हर तरफ छोड़ा हुआ है। राइट साइड आपको ज़्यादा इसलिए लग रहा है कि कॉलम वाइज है, कॉलम अब इसमें फिट नहीं हो रहा है तो कॉलम छोड़ देता है सीधे, तो कई बार ज़्यादा जगह स्पेस बच जाता है। मार्जिन हो गया। मार्जिन के बाद से जो ऑप्शन आता है वो होता है ओरिएंटेशन। अब मार्जिन में कुछ चीज़ें और भी होती हैं जो कि आपको आगे मिलेगा उसी के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए, या फिर मैं आपको बता ही देता हूं। एक फाइल लेते हैं हम, एक फाइल है, मैंने ओपन कर लिया है उस फाइल को। इसमें आप कुछ डेटा देख सकते हैं। तो अब इसको जब हम प्रिंट करने जाते हैं क्या होता है, मार्जिन इतना सारा चारों तरफ छोड़ दिया हुआ है, इस वजह से हमारा डेटा 2 पेज में प्रिंट हो रहा है। देखिए 2 पेज में कितना जा रहा है, 3 लाइन। अब ये जो इस पेज पे इतना जगह छोड़ रहे हैं, ऊपर इतना जगह छोड़ रहे हैं, अगर हमको उसको काश एडजस्ट कर पाते तो वो 3 लाइन मेरा नहीं कटता। तो यहीं पे अगर हम लोग मार्जिन जो है वो नैरो कर दे तो थोड़ा जगह उसमें एडजस्ट हो जाता है। अब अगर फिट होना होगा तो फिट हो जाएगा, अभी भी आपका फिट नहीं हो रहा है तो अब क्या करेंगे। तो जब ये आप प्रिंट पे आते हैं ना, तो इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक वीडियो देखिएगा जिसमें प्रिंट का होगा सिर्फ ऑप्शन, तो सारे प्रिंट के डिटेल उसमें आपको बताए गए। तो यहाँ पर कैसे एडजस्ट करें उस चीज़ को, कैसे क्या करें कि वो एडजस्ट हो जाए। तो आप मार्जिन आपने बढ़ा लिया, फिर भी आपका ये क्या हो रहा है, 3 लाइन अधिक जा रहा है। तो अब या तो फॉन्ट के साइज को छोटा करने का आप सोचेंगे या कुछ और सोचेंगे। तो आप चले जाइए कस्टम मार्जिन, और यहाँ से देखिए कितना कितना मार्जिन छोड़ा हुआ है। तो टॉप बॉटम में आप देख सकते हैं काफ़ी अभी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने टॉप में कम कर दिया, बॉटम में भी कम कर दिया, ओके कर दिया, देखिए फिट हो गया। प्रिंट करके देख लीजिए, आ गया ना एक पेज में। तो इस तरह से आप मार्जिन को एडजस्ट करके अपने डॉक्यूमेंट को 1-2 लाइन, अब एक लाइन आपका कट के जा रहा हो दूसरे पेज पे तो आपको कैसा लगेगा, आपका पूरा डेटा एक पेज पे हो, सिर्फ एक लाइन कट के दूसरे पेज में जाए, तो आप चाहेंगे ना कि वो लाइन उसी पेज में एडजस्ट हो जाए किसी तरह से। तो उसी के लिए ये ऑप्शन है। ये तो सिंपल तरीका हो गया, फिर भी नहीं होता है तो उसके बाद भी बहुत ऑप्शन है। तो प्रिंट वीडियो में मैंने पूरा डिटेल उसका बनाया हुआ है। फिलहाल यहाँ पर पेज लेआउट में आगे बढ़ते हैं। ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन होता है जो आपके पेज के मोड को दिखाता है, जैसे किस मोड में प्रिंट होगा या रहेगा जब प्रिंट आप लेंगे तो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट का मतलब लंबाई ज़्यादा होगी, लैंडस्केप का मतलब आपका चौड़ाई ज़्यादा होगा। तो यह हमारा डेटा कैसा है, आपको फिर से प्रीव्यू दिखाते हैं। क्या इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, नहीं, इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसलिए इसको पोर्ट्रेट में रखा गया। अब इसी को मैं थोड़ा सा डेटा को कॉपी करता हूं और एक नया सीट ऐड करता हूं और फिर इसमें पेस्ट कर देता हूं। अब हमारा डेटा कैसा है, तो आप बोलेंगे कि इसकी विड्थ ज़्यादा है, यानी चौड़ाई ज़्यादा है। तो हम जब प्रिंट करने जाएंगे तो यहाँ पर कैसा होना चाहिए, ये ठीक नहीं लग रहा है। अगर इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, लैंडस्केप कर देंगे, तो इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, बढ़ गई। अब आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे पीछे ना जाना पड़े, मुझे यहीं से बैठे बैठे एडजस्ट हो जाए, तो यहाँ पर देखिए शो मार्जिन का बटन होता है, सबसे नीचे आपको दिया रहता है शो मार्जिन का बटन, ये रहा। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको मार्जिन सारे ऑन हो जाएंगे। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, देखिए सारे मार्जिन्स क्या हुए, ऑन हो गए। अब इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं जहां चाहते हैं, जितना ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे मैंने बीच में लेके चला गया, फिर इस लाइन के नीचे है तो इस लाइन को ला दिया, इस तरह से इसको बीचों बीच मैंने सेट कर दिया। जहां चाहे आप सेट कर सकते हैं। तो ये ओरिएंटेशन होता है, जिस तरह का मेरा डॉक्यूमेंट हो उस तरह से हम इसको एडजस्ट करना चाहेंगे। इसके बाद आता है साइज। पेज का साइज क्या है आपका, तो एक स्टैंडर्ड प्रिंटिंग पेज का साइज A4 होता है, जो कि हर प्रिंटर और हर किसी के पास आपको मिल जाएगा बहुत इजीली।
इंडिया में ये ऑफिस एक तरह से पेपर के रूप में यूज होता है, हर जगह हर काम के लिए यही यूज होता है। कुछ एक पेज होते हैं जैसे कानूनी काम के लिए, लीगल पेज के लिए होता है, थोड़ा सा ये बड़ा होता है। लेटर थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा होती है आपको A4 के मुकाबले, लेकिन लंबाई थोड़ी कम हो जाती है। तो ये चीज़ होते हैं ऑप्शन, इसमें से क्या चुनना है आपको, तो हमेशा A4 ही चुनिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वही स्टैंडर्ड प्रिंटिंग पेज भी मिलता है प्रिंट करने के लिए। हो गया। अब इसके बाद से देखिए नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है प्रिंट एरिया। अब प्रिंट एरिया का क्या काम है, तो प्रिंट एरिया आप सेट कर सकते हैं। जैसे हमको पूरा डेटा प्रिंट नहीं करना है, पूरा डेटा में मान लेते हैं कैलकुलेशन है, हमको सिर्फ ये लास्ट का इतना ही डेटा प्रिंट करना है हर बार। जैसे पूरा कैलकुलेशन हमने किया, लास्ट में कुछ थोड़ा सा हिस्सा बचा तो हमें वही प्रिंट करना है, बाकी पूरा नहीं करना है। तो हम सेलेक्ट करेंगे, प्रिंट एरिया में जाएंगे और सेट कर देंगे। तो अब आप जब भी प्रिंट करने जाएंगे तो उतना ही दूर प्रिंट होगा, बाकी सब हिस्से से उसको कोई लेना देना ही नहीं है। अगर प्रिंट एरिया सेट कर दिया गया है तो वो ही हिस्सा आपका प्रिंट होगा। ओके, और प्रिंट करना है सेट, ऐड करना होगा। सेट करेंगे तो पुराना वाला हट जाएगा, ये उसकी जगह ले लेगा। अगर दूसरा ऐड करना चाहते हैं तो ऐड, ये भी ऐड हो गया। देखिए एक पेज पे ये रहेगा, दूसरे पेज पे दूसरा डेटा होगा। एक पेज पे नहीं आएंगे दोनों डेटा, क्योंकि आपने अलग अलग सेट किया है, अलग अलग रहेगा। जितना चाहे आप सेट कर सकते हैं। तो कई बार होता है ना कि एक मैंने सब फॉर्मूले लगा रखे हैं, एक पर्टिकुलर रेंज है, उतना ही दूर बस प्रिंट करना है, सारे फॉर्मूले से कैलकुलेशन होकर वहां रिजल्ट जा रहा है, तो हम उसको सेट कर देंगे और प्रिंट एरिया में डाल देंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा, जब भी हम प्रिंट करेंगे तो हमको सेट नहीं करना पड़ेगा कि कहाँ का प्रिंट करना है, कितना दूर प्रिंट करना है, वो ऑटोमेटिक वही प्रिंट होगा ही जो रेंज आप उसमें डाले होंगे। तो प्रिंट एरिया सेट करना, फिर इसे हटाना हो, बाकी डेटा प्रिंट नहीं होगा इसलिए क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर के अब आप प्रिंट करेंगे तो फिर से पूरा डेटा आपका प्रिंट होने लगेगा। तो प्रिंट एरिया क्लियर हो गया। इसके बाद ऑप्शन है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का क्या रोल होता है, तो पेज ब्रेक का रोल होता है कि आप अपने पेज को जहां से चाहते हैं वहां से ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अभी हम जब प्रिंट कर रहे हैं तो मेरा पूरा डेटा आ रहा है, हम चाहते हैं इसमें से आधा डेटा, जैसे 1 से लेकर के कितने रो तक है हमारे डेटा 50, हम चाहते हैं कि 25 नंबर के बाद से 26 नंबर से यहाँ से हमारा जो डेटा है वो दूसरे पेज पे चला जाए। तो हमको बस जाके पेज ब्रेक पे क्लिक करना है और इंसर्ट पेज ब्रेक चुन लेना है। देखिए यहाँ पर एक लाइन खींच गया और ये डिवाइड कर दिया आपके पेज को 2 हिस्सों में। तो पहले वाले में जो डेटा है वो रहेगा, दूसरे वाले में जो डेटा है वो रहेगा। ये भी बहुत कमाल का चीज है। अब इसमें गड़बड़ क्या होता है, इसको हटाते हैं, सेलेक्ट करेंगे उसके आसपास कहीं पर भी जो कि उससे टच करता हो, फिर उसके बाद से जाएंगे पेज ब्रेक, रिमूव पेज ब्रेक, हटा लेगा। अगर आपने उसे टच नहीं कराया तो उसको नहीं पता कहां से रिमूव करना है, वो नहीं हटा पाएगा। तो पेज ब्रेक भी आपका हो गया। अब इसमें क्या गलती होती है वो मैं बताना चाह रहा हूं। गलती ये होती है कि मुझे करना है जो ये येलो कलर है, इसके मतलब यहां से पेज ब्रेक करके दूसरे पेज में ले जाना, और हमने यहां रख के कर दिया या इस लाइन में कहीं और रख के कर दिया, तो क्या होता है, देखिए ये 4 हिस्सों में बट गया। ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये भी अलग। 4 हिस्सों में बंटने के बाद क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो आप चाहते हैं कि ये गलती ना हो तो रिमूव पेज ब्रेक। आप पेज ब्रेक करते समय ध्यान रखिएगा कि कहां से आपको करना है, ऐसी गलती नहीं होने देना चाहते हैं तो। अब देखिए मुझे यहां से ब्रेक करना है श्याम के पास से, तो क्या करेंगे, एकदम स्टार्टिंग में रखेंगे। अगर आपको रो से ब्रेक करना है तो एकदम स्टार्टिंग में रखिए, पहले एकदम रो के नंबरिंग के पास। ओके, अगर आपको कॉलम से करना है तो आप यहां पे रख सकते हैं। अगर आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कहीं बीच में, तो बीच में ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको इंसर्ट पेज ब्रेक। अब यहां से आप पेज ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, देखिए हो गया ना, 4 हिस्सों में बट गया। अब जब आपका डेटा प्रिंट होगा तो ये आएगा थोड़ा सा, ये आएगा थोड़ा सा एक अलग पेज पे। तो ये आपका टोटल हो गया किस तरह से हम लोग पेज ब्रेक का यूज करते हैं। अब है बैकग्राउंड, जिसका शायद ही कोई यूज करता हो, मुझे जहां तक लगता है।
क्योंकि बैकग्राउंड लगाने का मतलब होता है जो लिखा हुआ टेक्स्ट होता है वो दिखता ही नहीं। फ्रॉम ए फाइल, कोई फोटो चुन लेते हैं यहां से। अब ये फोटो आपको देखिएगा बैकग्राउंड में हर जगह लग जाएगा। क्या इसके ऊपर डेटा को पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। तो फिर करेंगे क्या? इसलिए मैंने कहा बैकग्राउंड शायद ही कोई हो जो कि यूज करता हो, डिलीट बैकग्राउंड, हट जाएगा। हाँ, ये इसके बाद का इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज ये डेटा है हमारा, हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसके फॉन्ट को बढ़ा देते हैं। फॉन्ट को बढ़ाने से क्या होगा, ये एक पेज से दूसरे पेज तक डेटा चला जाएगा। मैंने थोड़ा सा डेटा को, साइज को मॉडिफाई कर दिया। अब देखिए, रिमूव पेज ब्रेक, एक पेज ब्रेक दिख रहा है यहां पे, क्लियर हो गया। तो प्रिंट टाइटल का क्या रोल है? जब आप प्रिंट करते हैं तो फर्स्ट पे आया डे, नेम वगैरह सब कुछ, अगले पेज पे क्या हुआ, गायब है। उसके अगले पेज पे यहां भी गायब है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो चीज होना चाहिए था, ऊपर हेडिंग हर किसी में, जैसे यहां पर हेडिंग है, नहीं है, तो ये हेडिंग मुझे यहां पर भी चाहिए था। तो आपको यही करना होगा बस काम, प्रिंट टाइटल पे क्लिक करना होगा और जो आपको हेडिंग रिपीट करना है हर पेज में, वो आप यहां पे चुन सकते हैं। आप हेडिंग चुन लीजिए, कहाँ क्लिक करना होगा, रो टू रिपीट एट टॉप, हमको कॉलम नहीं करना, रो करना है और सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, अगर कॉलम है तो यहाँ पर चुनेंगे, फिलहाल रो ही है तो रो हमने चुन लिया। और उसके बाद से हमको क्या करना होगा, तो जो भी हमारा पेज बनेगा, जितने भी पेज बनेंगे उसमें क्या होंगे, ये रो रिपीट करेगा अपने आप को। ओके कर दिए, और अब आपको प्रिंट करके दिखाते हैं। आप चाहें तो इसको कलर वगैरह कर दीजिए ताकि पता चले कि हाँ यही डेटा सब पे आ रहा है। हमने कलर कर दिया, अब प्रिंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पेज पे है हेडिंग, सेकंड पेज पे हेडिंग है, थर्ड पे भी है, जितना ही है सब पे हेडिंग अवेलेबल है। इसके पीछे रीजन क्या था, मैंने इसे सेट कर दिया किस चीज के लिए, प्रिंट टाइटल के लिए। यानी हमेशा आपका टाइटल प्रिंट करते रहेगा, जो भी आप डाले रहेंगे एक में, सारे पेज पे आप चाहते हैं तो सब पेज पे पहुंच जाएंगे, यानी कोई भी पेज ब्लैंक प्रिंट नहीं होगा। तो ये हो गया आपका पेज सेटअप का सारा ऑप्शन। इसके बाद से है विड्थ, हाइट, स्केल। ये होता है जब कोई शेप वगैरह आप इंसर्ट करते हैं तो उसको बड़ा छोटा करना, उस पे आता है। स्केल वो अपने आप ले लेता है। हाँ, इसके बाद से जो ऑप्शंस है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर देखिए क्या लिखा है, व्यू, इसमें भी लिखा है व्यू। तो ये व्यू का मतलब क्या है, ग्रिड लाइन आप देख सकते हैं, बीच में से आपको लाइन लाइन दिख रहा है। फिर व्यू का मतलब, हेडिंग का मतलब ABCD दिख रहा है, 1 2 3 दिख रहा है। अगर इस दोनों से टिक हटा दिया जाए तो आपका सीट इस तरह से दिखेगा। दिक्कत है? तो यहां पर मुझे चाहिए व्यू देखने की परमिशन चाहिए, फिर उसके बाद हेडिंग भी देखने की परमिशन चाहिए। तो ग्रिड लाइंस मुझे दिख रहा है और हेडिंग्स भी दिख रहा है, दोनों चुना गया। अगर आप चाहते हैं प्रिंट करें, जैसे अभी मैं प्रिंट का कमांड दूंगा तो आप देखते हैं ना, लाइन लाइन बॉक्स नहीं आ रहे हैं, सब कलर मिक्स आ रहा है सब आपस में। अगर आपने ग्रिड लाइन प्रिंट पे क्लिक कर दिया तो आपको बॉर्डर लगाने की जरूरत नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिक पिक कर लेगा लाइन और फिर प्रिंट कर देगा। इसके बाद हेडिंग में भी दिया हुआ है, हेडिंग को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक कर दीजिए और अब प्रिंट देखिए आ गया 1 2 3 ABCD। आगे के जो ऑप्शन है वो आपको अरेंज का ऑप्शन है। अरेंज के ऑप्शंस मैं आपको ऑलरेडी पिक्चर वगैरह इंसर्ट करने के दौरान बता चुका हूं, शेप वगैरह में वही सारे ऑप्शंस है। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन ओपन करना, अलाइनमेंट, ग्रुप, रोटेट, ये सारे बहुत डिटेल में आपको पिक्चर टूल के साथ बताया जा चुका है। पिक्चर इंसर्ट करने के साथ क्या क्या किया जा सकता है। तो इसमें आपको पेज लेआउट से जुड़ा हुआ मैंने आपको सारा ऑप्शन बता दिया। ओके, स्केल टू फिट एक अलग चीज है। जैसे कि आप प्रिंट करते हैं, इसको भी मैं बता देता हूं। तो प्रिंट करते हैं तो आपका डेटा देखिए 2 हिस्सों में बटा हुआ है, इसको पहले ठीक करते हैं, कहीं बीच में से कटा हुआ है, ये रहा, सेलेक्ट कीजिए, रिमूव पेज ब्रेक कीजिए, हट गया। तो अब हमारा डेटा जो है वो प्रिंट होगा 2 हिस्सों में। एक लाइन आपका बाहर जा रहा है, आपके मार्जिन ऑन है, आप एडजस्ट कर लीजिए, शायद वो एडजस्ट हो जाए। तो दोनों तरफ से मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश करता हूं, नहीं हो रहा है तो डे वाले में जगह है तो इसको मैंने घिसका दिया, रेट वाले में है
तो इसे मैंने थोड़ा सा कम कर दिया। आ गया मंथ, देखिए 2 पेज में एडजस्ट हो गया। तो इस तरह से यहाँ से मार्जिन आप ऑन किए तो उसका यूज़ कर सकते हैं। और स्केल का यूज़ क्या होगा कि जो आपका डेटा प्रिंट हो रहा है, अगर इसमें से थोड़ा भी डेटा दूसरे पेज पे जा रहा है तो आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। यह एक और चीज़ मैंने बताया हुआ था कि ये हमारे पास, इस पे अच्छे से आप समझ जाइएगा कि ये जो डेटा है इसको जब हम प्रिंट करने जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, छोटा सा आ रहा है। तो इसे हमें बड़ा करना है, तो हम पहले जगह बना देते हैं वापस से, फिर पहले जैसा, और फिर बैक जा करके यहाँ से स्केल बढ़ा देंगे, जितना आप चाहें बढ़ा सकते हैं। और फिर आप प्रिंट का कमांड दीजिए। अब देखिए बढ़ गया ना, ये चारों तरफ भर गया। तो स्केल का मतलब कभी नहीं फिट हो रहा होगा तो वहाँ से आप कम कर दीजिए, कभी फिट हो जा रहा है तो आप ज़्यादा जगह बच रहा है तो फिर यहाँ से आप आके बढ़ा सकते हैं। क्या नाम है इसका, स्केल टू फिट। तो ओवरऑल आपको मैंने टोटल ही पेज लेआउट के ऑप्शंस बता दिए हैं। ये वीडियो आपका इसी के साथ समाप्त होता है। थैंक यू।